ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उस स्कूल के बारे में जहां पर राधे राधे बोलना पाप है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मासूम को राधे राधे बोलने पर प्रिंसिपल ने पीटा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। स्कूल में राधे राधे बोलने पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। परिजनों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत पूरे मामले को लेकर दर्ज करवाई है। मासूम की पिटाई पर बजरंग दल ने हंगामा किया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रिंसिपल इला इवन कॉल्विन गिरफ्तार हुए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रिंसिपल इला इवन कॉल्विन को लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला और बच्चे ने राधे राधे बोल दिया। इस वजह से बच्चे की पिटाई कर दी गई। आप खुद सोच के देखिए कि एक छोटे से बच्चे का क्या कसूर कि उसने केवल राधे राधे बोला, इस वजह से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के हाथ पे जो चोट के निशान है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इन निशान को देखने के बाद ये अंदेशा हर कोई लगा सकता है कि किस तरीके से इस छोटे से बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है। शायद जिसे ये मालूम भी ना हो कि किसी के सामने किस तरीके से पेश आना है। इस उम्र में बच्चा और उसके साथ इस तरीके से बेरहमी से प्रिंसिपल का पेश आना अपने आप में कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। तो धर्म के नाम पर मासूम से यह क्रूरता का पूरा मामला सामने आया है। बच्चे का कसूर केवल इतना कि बच्चे ने राधे राधे बोला और ये मासूम की पिटाई जो है मामला सामने आया। इसको लेकर बजरंग दल ने भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया। बजरंग दल का कहना है कि प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूरे मामले को लेकर केस दर्ज होना चाहिए और जो परिवार है, परिवार ने भी इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। परिवार का भी ये कहना कि बच्चे के साथ इस तरीके की बदसलूकी क्यों, आखिर बच्चे का गुनाह क्या था, आखिर राधे राधे कहना इतना बड़ा पाप हो गया कि बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाए। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग वहां पर बच्चे का राधे राधे बोलना स्कूल के प्रिंसिपल को नागवार गुजरा और स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा बच्चे की पिटाई का ये मामला सामने आया है। बच्चे को बेरहमी से पीटा गया, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप बच्चे की उम्र का अंदेशा भी लगा सकते हैं कि मुश्किल से 5 साल के आसपास बच्चे की उम्र जो है वो नज़र आ रही है और हाथों पर किस तरीके से चोट के निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। कितनी बेरहमी से प्रिंसिपल के द्वारा जो है वो बच्चे को पीटा गया है। मामले को लेकर जो अभिभावक थे यानी कि जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बजरंग दल से भी संपर्क किया। बजरंग दल भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज कराता नजर आ रहा है। जब स्कूल से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाया क्या हुआ। जैसे वो सो के उठी मैं बोला क्या हो गया बेटा करके, तो मिस ने मुझे आज मारी। मैं बोला मारी बेटी, डांटी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए होगा करके। नहीं पापा मेरे हाथ में मारी है ऐसा करके। उसका हाथ पूरा दिख रहा था, चिन्ह निशान दिख रहा था। और बोली कि पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। टेप लगाने के बाद उसका बोलती कि 15 मिनट के लिए उसके मुंह में तो टेप लगा था। मैं बोली इतना बड़ा बात हो गया। मैडम मैं फ़ोन करके पूछा, उसको बताया कि 15 मिनट के लिए मैं टेप लगा दी करके। ठीक है, मैं बोला कि कंप्लेन करूँगा। हाँ कंप्लेन कर दी। क्या कहा था? अभी एफआईआर कर दिया हूँ, अब अंदर हो गई हो। थाना नंदिनी में ग्राम बाग डूमर स्थित मदर टेरेसा स्कूल है, जहां पर नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के परिजनों ने शिकायत की है कि बच्ची 30 जुलाई 2025 को स्कूल गई हुई थी और स्कूल में वो रोज की भांति अपना पढ़ाई कर रही थी। तभी क्लास टीचर क्लास में थी और स्कूल की प्रिंसिपल ईला कोलिन क्लास में आई और बच्चों के बारे में पूछने लगी। तब बच्ची बात कम करती है और प्रिंसिपल के पूछे जाने पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रिंसिपल ने झल्लाकर बच्ची के साथ उसको हथेली में चाटा मारी और बच्चे के मुंह पर टेप लगाकर 15 मिनट तक रख दी थी। इस बात की शिकायत बच्ची ने घर आकर की। तब उसके शिकायत पर थाना नंदिनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जेजे एक्ट की धारा 75 और बीएनएस की धारा 299 के तहत इसमें कार्रवाई की गई है और आरोपिया जो प्रिंसिपल है ईला कोलिन, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। तो आपने पूरा मामला देखा, आपने सुना किस तरीके से परिवार अपना दर्द बयां करता नजर आया। इस बीच हमारे साथ बच्ची के पिता प्रवीण यादव जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रवीण जी, पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है कि मैं आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से बच्ची स्कूल जाती है और राधे राधे कहती है और राधे राधे कहने पर बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा। जी बिल्कुल, मेरी बच्ची जब स्कूल गई थी तो राधे राधे बोलने पर मिस जी ने उसको बहुत मारा और टेप जी लगा दिया। जी
जी। प्रवीण जी, क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ देखने को मिला? आपकी बच्ची ने जाके स्कूल में राधे राधे कहा हो या कुछ और कहा हो, तो उसके बाद बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, या ऐसा पहला मामला था ये पहला मामला है सर। जी। प्रवीण जी, दूसरी ओर ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बच्ची ने प्रिंसिपल से ही राधे राधे कहा था? जी, प्रिंसिपल से ही राधे राधे बोलने पर उसको बहुत मारा और टेप लगा दिया। जी। प्रवीण जी, और आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिली? क्या बच्ची ने घर पे आकर आप लोगों को सब कुछ बताया कि किस तरीके से वो स्कूल गई थी, उसने प्रिंसिपल से राधे राधे कहा और उसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा बच्ची के साथ जो है बर्बरता की गई, मारपीट की गई? हाँ सर, ये छुट्टी हुआ ना 12:30 बजे, तो बच्चे घर आए। जी जी, और मैं काम से शाम को आया 5 बजे। जी जी। जी। इसके बाद मतलब प्रवीण जी, बच्ची ने सारी पूरी कहानी जो है बताई आप लोगों को, अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से बच्ची के साथ जो है मारपीट प्रिंसिपल के द्वारा की गई है। अब प्रवीण जी, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर, बजरंग दल के इन्वॉल्वमेंट को लेकर। जिस तरीके से खबरें ये भी निकलकर सामने आई थी कि जो पीड़ित परिवार है, यानी कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने बजरंग दल से संपर्क किया, पूरे मामले को लेकर शिकायत की। आप ये पूरा मामला क्या प्रवीण जी, थोड़ा ये बताइए आप। हेलो। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ सर। जी प्रवीण जी, मैं बजरंग दल की इन्वॉल्वमेंट को लेकर समझना चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही थी कि पीड़ित पक्ष ने, यानी कि आप लोगों ने, परिवार ने बजरंग दल से भी संपर्क किया था। आप लोगों ने किस तरीके से बजरंग दल से संपर्क किया, किस तरीके से उनसे आप लोगों ने मदद मांगी? जी, मैं सबसे पहले सरपंच को बोला था, दामनी साहू, जी कि मेरी बच्ची पर ये जो मैडम टेप लगा के मारी है, जी ये गलत हुआ है। जी जी, इसके बारे में FIR कराऊंगा। जी फिर दामनी साहू ने अपने सही तरीके से उसको किया। जी। जी। ठीक। प्रवीण जी, जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली अभी तक नजर आ रही है, क्या आप संतुष्ट हैं पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है? नहीं सर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसके जी। ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जी, क्या कुछ कहना है प्रवीण जी पुलिस का? अभी वो जमानत उसका हो गया सर, ऐसे सुना ही आ रहा है। जी क्योंकि उसका जमानत नहीं होना चाहिए। मेरे बच्ची पर इतना जो आरोप मारा है, उसको टेप लगा के। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रवीण जी, जो आपका गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ भी है कि इस तरीके से बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करना जाहिर तौर पर काफ़ी गलत है ये। लेकिन दूसरी ओर प्रवीण जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्या प्रिंसिपल के द्वारा आप लोगों से कुछ कहा गया कि आखिर प्रिंसिपल ने बच्ची को क्यों मारा, बच्ची के साथ मारपीट क्यों की गई, और प्रिंसिपल को बच्ची का राधे राधे कहना पसंद क्यों नहीं आया? बच्ची तो वही बोला है सर, राधे राधे बोलने पर मिस ने मुझे बहुत मारा और टेप लगा दिया। जी नहीं प्रवीण जी, बच्ची की बात समझ में आई। मैं यहां से आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रिंसिपल के द्वारा कुछ कहा गया क्या आप लोगों से जब बच्ची के साथ मारपीट की गई? तो प्रिंसिपल मुझे धमकी दिया था सर कि मुझे कंप्लेंट करना है तो कर लो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए खबर